आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। चलिए पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदार को लाभ की गारंटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कभी कभी फर्म के सभी साझेदारों में से किसी एक साझेदार को फर्म का यह अनुबंध होता है कि फर्म में चाहे लाभ हो या हानि, उसे एक न्यूनतम राशि लाभ के रूप में अवश्य मिलेगी। इसे प्रत्याभूति या गारंटी कहते हैं। लाभ हो या हानि, उसको न्यूनतम राशि देने के लिए उसी को बोलते हैं गारंटी, सिर्फ एक साझेदार को। अब एक गारंटी के देने के 3 प्रकार होते हैं। एक, या तो सभी साझेदारों द्वारा सामूहिक रूप से या फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। दूसरी, किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी देना। या फिर तीसरा, एक से अधिक साझेदारों द्वारा गारंटी देना। इसके अंदर पहला केस पढ़ते हैं। सभी साझेदारों द्वारा सामूहिक रूप से या फर्म द्वारा गारंटी देना। किसी भी एक साझेदार को फर्म द्वारा या फिर सामूहिक रूप से सारे के सारे साझेदार गारंटी देते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले लाभ उस साझेदार को दिया जाता है जिसे न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है। जैसे ए बी सी ने फर्म खोली, तो उसके अंदर डी को ऐड करना चाहा और फिर ए बी सी ने कहा कि हम तीनों ही इसको गारंटी देते हैं कि इसको न्यूनतम लाभ मिलेगा। तो फिर पहले डी को पहले गारंटी का लाभ दिया जाएगा, बाद में उन तीनों में बटा जाएगा जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। यदि उसके लाभ की राशि न्यूनतम गारंटी की राशि से कम है, तो अंतर की राशि अन्य साझेदारों द्वारा उसके लाभ विभाजन अनुपात से वहन की जाएगी। उनके लाभ, जो भी कुछ लाभ विभाजन हो रखा होगा, अगर कुछ कम हो रखी होगी उसकी गारंटी की राशि, जिस साझेदार को हमने गारंटी दे रखी होगी न्यूनतम गारंटी की राशि से कम हो रखी होगी, तो जितना भी अंतर आ रखा होगा, तो वो सारे जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे जिन्होंने गारंटी दी होगी, वो अपने लाभ अनुपात में देंगे। यदि उसके वास्तविक लाभ की राशि न्यूनतम गारंटी राशि से अधिक है, तब उसके वास्तविक लाभ की राशि प्राप्त होगी। और अगर जिस साझेदार को हमने गारंटी दे रखी है उसकी वास्तविक लाभ की राशि अधिक है, तो सिर्फ जो उसकी गारंटी होगी न्यूनतम, उसको उतना ही पार्ट मिलेगा। उदाहरण देख लेते हैं। एक्स एवं वाई एक फर्म में साझेदार हैं एवं लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने जेड को इस गारंटी के साथ शामिल किया कि वह अपने 1/5 भाग लाभ के साथ न्यूनतम लाभ 20,000 रुपये प्राप्त करेगा। एक्स एवं वाई उसी अनुपात में लाभ हानि विभाजित करेंगे। वर्ष के अंत में 40,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। इसके अंदर हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने अपने पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर वही अकाउंट बनता है। तो इसके अंदर पहले हमने निकाल लिया जेड का न्यूनतम लाभ की गारंटी कितनी थी, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये थी गारंटी, लेकिन उसका जो वास्तविक लाभ आया, जो कि उसको 1:5 1/5 40,000 का, 40,000 रुपये हमारे पास लाभ था, और 1/5 जो उसका भाग आया जेड का, वो आया उसका 8,000 रुपये। तो इसलिए सबसे पहले उसको 20,000 रुपये उसका भुगतान किया जाएगा। उसके न्यूनतम लाभ की गारंटी थी, 20,000 रुपये दे दिया गया। और फिर कितने का लाभ बचा? 40,000 माइनस 20,000, 20,000 का लाभ बचा। वो एक्स और वाई में 3:2 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये देखिए, पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो भर दिया हमने P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 40,000 रुपये, और फिर बाद में उसको बांट दिया। जो 20,000 रुपये बचे थे हमारे पास, उसको 3:2 के अनुपात में बांटा। एक्स के पास आया 3/5 20,000 का, तो 12,000, और वाई के पास आया
2/5 20,000 का, तो 8,000। और जेड को गारंटी का जो न्यूनतम अमाउंट था वो मिल गया 20,000। टोटल आ गया 40,000। अब आगे चलते हैं। सेकंड केस आता है किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी। जब किसी गारंटी बाय एनी वन पार्टनर, जब एक साझेदार ही गारंटी देता है बस खाली दूसरे साझेदार को, तो जब क्या होता है, जब किसी एक साझेदार द्वारा किसी अन्य साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है, तो गारंटी में कमी की राशि उस साझेदार द्वारा वहन की जाएगी। जो गारंटी देगा साझेदार को, उसी साझेदार से पूरी राशि ली जाएगी, जितना भी उसका डिफरेंस आ रखा हुआ है, जितनी भी उसकी कम राशि आ रखी हो गारंटी से। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ईना, मीना एवं चीना एक फर्म में 3:2:4 के अनुपात में लाभ हानि साझा करती हैं। हीना को चीना द्वारा 5,000 की न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है। हीना को दी गई है चीना के द्वारा 5,000 की न्यूनतम लाभ की गारंटी। वर्ष के अंत में 9,000 का शुद्ध लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर लाभों का बंटवारा कीजिए। हमने हीना का न्यूनतम लाभ था 5,000, परंतु उसका वास्तविक लाभ कितना आया? 9,000 का 3/9 करा, क्योंकि इनकी रेशियो दे रखी थी। तो हीना कितना था? 3/9 आएगा हीना का पार्ट। नौ हजार का 3/9 पार्ट हुआ हीना का। ₹3,000। ऐसी चीना, लेकिन उसको देने कितने थे? 5,000। तो 2,000 का डिफरेंस आया, तो चीना द्वारा इस कमी की पूर्ति की जाएगी। तो शेष लाभ की चीना ने उसको गारंटी दी ना हीना को कि उसको 5,000 देगी वो न्यूनतम गारंटी, तो इसलिए उसके 5,000 का जो डिफरेंस होएगा, 3,000 तो उसका वास्तविक लाभ था ही हीना का, तो 2,000 का जो डिफरेंस है वो चीना द्वारा लिया जाएगा, इस कमी की पूर्ति की जाएगी। तो 4,000 तो चीना का था ही लाभ, उसमें से उसके 2,000 घट गए जो कि उसने हीना को दे दिए, तो फिर उसके 2,000 का बना लाभ। तो हमने यही करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा 9,000 का प्रॉफिट आया था वो लिख दिया क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में हीना के पास कितना है? 5,000 जो उसको न्यूनतम गारंटी दी गई थी। मीना के पास कितने? 2,000, जो उसका भाग बन रहा था 9,000 का 2/9, तो उसका 2,000 का भाग था चीना का, 2,000 का भाग जो हमने निकाला है अभी, टोटल आ गया 9,000। अब अपना तीसरा केस चलते हैं। तीसरे केस में एक से अधिक साझेदारों द्वारा गारंटी बाय मोर देन वन पार्टनर्स। अभी तो जो हमने पीछे केस किया था वो हमने एक पार्टनर द्वारा गारंटी का किया था, लेकिन अब एक से ज़्यादा लोगों ने गारंटी दी है। जब एक से अधिक साझेदारों द्वारा किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है, इस दशा में भी जैसे किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी देने में किया जाता है वैसे ही करते हैं। केवल गारंटी में कमी की राशि संबंधित साझेदारों के निर्धारित अनुपात में वसूल की जाएगी। उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टनर था जो गारंटी दे रहा था, तो इसलिए उसके अंदर हमको अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ भी कमी आ रखी होगी न्यूनतम गारंटी में, तो जो दूसरे साझेदार होंगे जिन्होंने गारंटी दे रखी होगी उनके अनुपात में ही ली जाएगी वो राशि। उदाहरण देख लेते हैं। ए, बी, सी एवं डी एक फर्म में 4:3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। बी को ए एवं सी द्वारा न्यूनतम 4,000 की गारंटी दी गई है, जिसकी कमी को ए एवं बी द्वारा 3:1 में वहन किया जाएगा। वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 10,000 थे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर लाभों का बंटवारा कीजिए। तो इसके अंदर देखिए, बी को दी है किसने? ए और सी ने गारंटी दी है न्यूनतम कि 4,000 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर नहीं हुए उसको 4,000 पूरे, तो जितनी भी कमी होगी उसको ए और सी 3:1 के रेशियो में देंगे उसको। तो देखिए, पहले बी का न्यूनतम लाभ 4,000 है, लेकिन हमने वास्तविक लाभ निकाला जब हमने बी का, तो 3,000 आया। तो 4,000 और 3,000 में कितने का फ़र्क आया? 1,000 का।
अब जो 1000 रुपये हैं उसकी पूर्ति के लिए ए के पास कितना भाग आएगा? 1000 का 3/4 750 रुपये लेगा ए से, क्योंकि उनको 1000 रुपये 3:1 के रेशियो में देने होंगे ए और सी को। ए के पास आया 3/4 1000 का, तो 750 रुपये, और बी के पास आया 1000 का 1/4, तो 250 रुपीज़ आया बी का। टोटल करा, टोटल आ गया 9000 रुपये। तो ये इसका टोटल आ गया दोनों का, और इसी के साथ एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गया हमारा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हमने 3 केस करे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों ही केस, जो कि था पहला, सभी साझेदारों द्वारा सामूहिक रूप से या फर्म द्वारा गारंटी देना किसी भी साझेदार को। दूसरा केस था किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी देना दूसरे साझेदार को। और तीसरा केस था एक से अधिक साझेदारों द्वारा गारंटी देना। ये तीनों ही हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके किसी काम आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।